सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवापस्यसि। अर्थात यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और एक योद्धा के रूप में भी तुम अपनी कीर्ति खो दोगे। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम बहुत कीर्तिवान हो, यशवान हो, तुम एक महावीर योद्धा हो, तुमने इसके पहले कई संग्राम जीते हैं। विराट नरेश के साथ युद्ध के पक्ष की ओर से युद्ध करते हुए उन्होंने युद्ध जीता था। निवात कवच के साथ युद्ध जीता था। शिव जी के साथ युद्ध में शिव जी को संतुष्ट किया था। खांडव वन जला दिया था। और जो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उसमें भी उसने जिस भी राजा का सामना किया उसको परास्त किया। स्वयं इंद्र जो उसके धर्म पिता थे वे भी उसकी वीरता से प्रसन्न थे। अर्जुन ने स्वर्ग में भी चढ़ाई कर दी थी एक समय। अर्जुन ने दुर्योधन को यक्षों के साथ युद्ध हुआ था, गंधर्वों के साथ। तो उन गंधर्वों के साथ जब गंधर्वों ने पकड़ लिया था दुर्योधन को तो उसे मुक्त कराया था। कहने का मतलब है कि अर्जुन ने कईयों के साथ युद्ध किया और सभी को हरा दिया था। तो इस तरह का जो विजेता था उसकी बहुत कीर्ति थी, यश था समाज में। उस वक्त के क्षत्रिय समाज में उसका बहुत महत्व था। अब यदि वह युद्ध से भागता है तो लोग कहेंगे कि मरने के डर से भाग गया। अर्जुन जैसा वीर भी मरने से डर गया, यह कहेंगे। और यह तो फिर धर्म युद्ध है। इसके संग्राम में तो तुम्हें अवश्य ही भाग लेना चाहिए। यहाँ न्याय के ये युद्ध हो रहा है। जितने दुराचारी, पापाचारी, कामाचारी राजा हैं सब इकट्ठे हैं एक जगह, और इन सबको एक जगह इकट्ठा करके इनका संहार करना बहुत बढ़िया अवसर है कि देश भर क्या विदेशों के भी कई राजे महाराजे इकट्ठे हो गए हैं जो सारे दुष्ट स्वभाव के थे, दुष्ट शक्तियाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ऐसे को मार देना अनिवार्य था, ऐसे का विनाश कर देना अनिवार्य था। तो अब यहाँ से अगर तुम अपने कर्तव्य कर्म से, क्षत्रिय धर्म से भाग जाते हो, मुख मोड़ लेते हो। क्षत्रियों का तो है कि युद्ध से पलायन नहीं होना चाहिए। तो फिर तुम्हारी अपकीर्ति होगी बहुत, और
ये जो स्वधर्म की तुम अवहेलना करोगे, इसके कारण तुम्हें पाप तो लगेगा ही लगेगा, पाप का फल भोगोगे ही भोगोगे। तो भगवान यहाँ चेतावनी भी दे रहे हैं दबे अर्थ में अर्जुन को कि तुम अगर भागोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे। तुम ये मत समझना कि भाग करके तुम महात्मा कहला जाओगे, भाग के तुम कायर ही कहला सकते हो। तो यहाँ से तुम्हारे लिए भागने के रास्ते बंद हो जाते हैं, तुमको युद्ध करना ही चाहिए। अब यदि एक आध्यात्मिक पथ का योद्धा के अर्थ में इस श्लोक को हम देखें तो जो अवसर यह उपलब्ध हुआ है कि अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और चुगलखोरी, भय, संताप, इनसे युद्ध करने का जो समय आया है, यहाँ से एक साधक नहीं भाग सकता है। जब साधना के पथ पर वो आरूढ़ हो गया, जब टिक गया, तो अब उसे उस पथ में आगे बढ़ना है और अपने इन शत्रुओं से जो कि उसके भीतर विद्यमान हैं, जो उसे संताप देते हैं, दुख देते हैं, दर्द देते हैं, रोग देते हैं, ऐसे शत्रुओं से जो जन्म मरण के कारण हैं, ऐसे शत्रुओं से उसे युद्ध तो करना ही होगा। यहाँ से वो भाग नहीं सकता। तो गुरु ने जब साधना बता दी, जब तुम्हें स्थिर कर दिया, जब तुम्हें दिशा दे दी, हर तरीका बता दिया, तो अब तुम कहाँ भागोगे। और यदि भागते हो तो योग भ्रष्ट कहलाओगे। ऐसे लोगों को योग भ्रष्ट कहा जाता है जो छोड़ के भाग जाते हैं और ये पाप के भागी बनते हैं। क्योंकि जो धर्म का क्षेत्र है वहाँ से भागने वाला तो पापी ही होगा निसंदेह, वह पुनः पाप की दुनिया में लौट जाएगा। तो इसलिए किसी भी अर्थ में तुम्हारा भागना उचित नहीं है। तुम्हारे भीतर जो आंतरिक युद्ध चल रहा है उसे भी तुम्हें जीतना है, और बाहरी जो उपलक्षण है बाह्य युद्ध का, उसे भी तुम्हें जीतना है। वास्तविक योद्धा वही होता है जो अंदर बाहर दोनों के युद्धों को जीतता है। तो यही भगवान का संदेश था कि अर्जुन, अब तुम जो है यहाँ से भागोगे नहीं, तुम वो युद्ध करोगे।